देश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में बीजेपी पर सीएम बघेल ने साधा निशाना, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को G21 डिनर में नहीं बुलाया गया, यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात। कोंडागांव में मंत्री मोहन मरकाम ने किया भूमि पूजन, लोगों को बांटे वनाधिकार क्षेत्र के पट्टे, मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने निकाली प्रगति यात्रा, वार्डवासियों ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत, यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों का किया दौरा। कवर्धा में गांव के चौक चौराहे होंगे रोशन, मंत्री ने किया सोलर लाइट लगवाने का ऐलान, लाइटों की स्थापना को लेकर किया भूमि पूजन। और रायगढ़ में किया गया जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, 40 वार्डों की मितानिनों ने बताई समस्याएं, मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। अब रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां भरोसे के सम्मेलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भरोसे के सम्मेलन के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी से उठ गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में निमंत्रण नहीं मिलने पर सीएम बघेल ने कहा कि मल्लिकार्जुन को आमंत्रण नहीं देना दुर्भाग्य का विषय है, ये लोकतंत्र पर हमला है। आज राजनांदगांव जिला के ठेकुआ ग्राम में भरोसे के सम्मेलन, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, हमारे गृह मंत्री सहित सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। और जैसे कि चांपा जांजगीर में भरोसे सम्मेलन हुआ, सरगांव में हुआ, जगदलपुर में हुआ और आज यहां किया जा रहा है। तो राजनांदगांव जिला जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का गृह जिला, जो सबसे पिछड़े 110 जिले हैं देश में, उसमें से राजनांदगांव को भी करके रखा है। 15 साल लोगों को गरीब बना कर रखा। आज स्थिति में 5 साल में बड़ा परिवर्तन आया है। खबर कोंडागांव से है, जहां कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहीं इस दौरान लाखों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर ग्राम कमीला और बड़े कनेरा वनाधिकार क्षेत्र के पट्टे वितरण किए। बता दें कि मोहन मरकाम ने सीसी सड़क, नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। अब खबर कवर्धा से है, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर ने ऊर्जा पार्क में जिले के नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण अंचलों में 1200 वाट्स मीटर क्षमता की करीब 10 करोड़ से ज्यादा की लागत से 215 सोलर हाई मास्क लाइट की स्थापना को लेकर भूमि पूजन किया है। बता दें कि इससे नगर और गांव के चौक चौराहों सोलर लाइट के रोशन होंगे। इस दौरान मोहम्मद अकबर ने कहा कि कबीरधाम जिला सबसे ज्यादा सौर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला बन गया है। सोलर योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का लाभ भी दिया जा रहा है। ऊर्जा अभिकरण, इसके द्वारा आज 215 हाई मास्क लाइट के भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। 142 करोड़ का काम अब तक इस विभाग के द्वारा यहां कवर्धा जिले में हुआ है, और जो कि पूरे राज्य में सबसे अधिक है। जब देर रात यदि किसी गांव में जाना होता है तो मेन चौक चौराहे में अक्सर हर गांव में नजर आता है सोलर हाई मास्क लाइट। कई बार तो ये होता है कि बहुत से लोग वहां गांव के रात को समय बिताने के लिए भी बैठ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ अक्षय
क्रेडा के द्वारा किया गया है और जो 215 का भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। आज दिन में और भी बहुत से कार्यक्रम थे। पहले तो घटोला जलाशय के बारे में भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ, जिसकी 12 करोड़ की लागत है। एक और जलाशय का मंजूरी मिल चुका है, 70 करोड़ रुपए की लागत का है, उसका भी जल्दी भूमि पूजन का कार्य हम लोग। और खबर रायपुर से है, जहां महापौर एजाज ढेबर ने वार्ड नंबर 45 स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड के अंतर्गत बंजारी माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर एजाज ढेबर का वार्डवासियों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। वहीं महापौर ने इस प्रगति यात्रा के दौरान सदर बाजार, बंजारी चौक, नयापारा, तात्यापारा, गोल बाजार क्षेत्रों का दौरा किया। खबर जशपुर से है, जहां जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जिले में धड़ल्ले से रिश्वतखोरी हो रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बता दें कि इस वीडियो में उप पंजीयक कार्यालय के रजिस्ट्रार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक विलियम एक का वीडियो में रिश्वत लेते और रिश्वत के पैसे को लेकर मोलभाव करते बखूबी नजर आ रहे हैं। मिलाकर के भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पार कर गया है कि यहाँ एक भी रजिस्ट्री बता दे कोई कि बिना पैसे का हुआ हो, बिना रिश्वत का, तो मैं उस आदमी के नाम से मंदिर बनवा दूंगा जशपुर जिले का। हमेशा पैसा मंगाते हैं, हमेशा हमेशा उनका बराबर शिकायत आता रहा है। खबर रायगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित महिला आरोग्य समिति द्वारा कबीर चौक मंगल भवन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों की मितानिनों ने अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करवाई। जहां महिला आरोग्य समिति के माध्यम से आम जनता की मूलभूत आवश्यकता के लिए समिति के माध्यम से कुछ सरकारी योजनाओं की निगरानी कार्यों को चिन्हित किया गया है। निगम क्षेत्र की जितनी भी हमारी मितानी बहनें हैं, उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में महिलाओं की समिति बना रखी है और उनका एक जनसंवाद कार्यक्रम वार्षिक 6 महीने में आयोजित होता है, जिसमें वो लोग विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेके यहाँ पर एकत्रित होती हैं, अपनी बात रखती हैं। और आज हम देखेंगे कि मितानी बहनों लोगों का जितना महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में है, वो अविस्मरणीय है। कोरोना काल में इनकी सेवाओं को हम लोगों ने स्मरण किया है। समस्याओं का निवारण आप सब करवाते हैं, जो भी समस्या आते हैं। हाँ। अभी तक कितनी समस्या आ चुकी है? अभी तक 785 समस्या है हमारे पास। तो उसमें कितना निराकरण हुए? अभी एक भी का निराकरण नहीं हो पाया। के सामने डॉक्टर दुर्व्यवहार करें का दुर्व्यवहार और सीजर के लिए खुद बोली से और जब अंदर लेटा लीजिए फिर बोली कि जच्चा ये बच्चा कोई खतरा हो रही एक जिम्मेदारी तुम रही है और यहाँ से प्राइवेट में भी जा सकता था, तो जब वो सीजर के लिए अंदर लगे हैं तो फिर प्राइवेट कहाँ से जा सकता। और अब खबर रायपुर से है, जहां सरकारी योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी और शहरी स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम में महापौर ने मितानिन बहनों के लिए सभी 70 वार्डों में मितानिन भवन बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर सभी 70 वार्डों की मितानिन बहनें मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से मितानिन बहनों ने महापौर से अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर महापौर ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर उन्हें सुलझाने की बात कही। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रायपुर पुलिस मुख्यालय में लेजिस्लेटिव कमेटी के साथ ही उच्च स्तरीय बैठक की गई, जहां पुलिस महानिदेशक ने कहा कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधियों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों का भी जिक्र करते हुए प्लेन एरिया और नक्सल एरिया में बिना किसी समस्या के चुनाव कराए जाने के संबंध में दिए गए आदेश निर्देशों का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा कि पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्व की जानकारी हो। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव गृह से मिलकर सुरक्षा संबंधी पत्र सौंपा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगामी दिनों में 2 परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर 2023 को दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और दूसरी यात्रा 16 सितंबर 2023 से जशपुर से प्रारंभ होगी।
इन दोनों यात्राओं का मिलन और समापन कार्यक्रम प्रस्तावित दिनांक 28 सितंबर को होना है, जिसमें सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम रहेंगे। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। श्री रामचंद्र कृपा। ये महंगाई तो दिनों मान बांध के रखे, बिजली बिल नहीं आई। ये दे लाइटों नहीं बुतावन दे होते, बिजली बिल बांध के आई तेकर काका भरी। ओकर काका नहीं दाई, आधा बिजली बिल तो मोर काका भरा थे। आई मनोहर है रे। ए डोकरी दाई ना, काका मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जे 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल माफ कर देवा थे। ये दे देख ले आँखी भर भर। ले केला धर और रामायण लपड़। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे ओंकारेश्वर मत परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेस पदाधिकारी ने ज्ञापन सौंपा। ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री के नाम आवासीय भूमि पर मत परिवर्तन के संबंध में तहसीलदार को पार्षद नगर कांग्रेस ब्लॉक ने अलग अलग ज्ञापन सौंपे, जिसमें शीघ्र मत परिवर्तन किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के पहले कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता उत्तम पाल सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन धन सिंह गंगवाल तहसीलदार को सौंपा। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे करती है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा झूठे वादे कर जनता को बरगलाया जाता है। जो 5 दिन से हम हस्ताक्षर करवा रहे हैं, ये हमारे राजनारायण सिंह दादा के माध्यम से करवा रहे हैं और हमें मत परिवर्तन के लिए करवा रहे हैं। ये नहीं हमारी सुनवाई होगी तो और आगे आंदोलन करेंगे। मुद्दा है मत परिवर्तन का, और ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। जब भी चुनाव नगर परिषद का हो, विधानसभा का हो कि लोकसभा का हो, इन बीजेपी ये मुद्दा निकाल के लाती है और ओमकारेश्वर की जनता के साथ धोखा करती आई है बहुत लंबे समय से। आज 18 साल से इनकी सरकार है, आज दिन तक मत परिवर्तन नहीं हुआ और मत परिवर्तन के नाम पे लोगों के साथ जो है दादागिरी करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री आवास और तमाम चीजों से लोग वंचित हैं। लोग अतिक्रमण में बसे हैं और अतिक्रमण के नाम पे प्रशासन और शासन उनको रोज डराता है, चमकाता है। तो ये स्थिति पूरी ओमकारेश्वर में बनी हुई है। हमारी ये मांग ये है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, ये डबल इंजन की अगर सरकार है तो मुख्यमंत्री महोदय अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजें और प्रधानमंत्री जो है इसको जो है मत परिवर्तन इसका कराएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो ज्ञापन दिया गया है, मैं योग्य माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सर, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया है? ये है कि भूमि मत परिवर्तन के लिए ज्ञापन दिया है। जो नगर ओंकारेश्वर में ये छोटे झाड़ के जंगल की जमीन है उसमें मत परिवर्तन कराना चाहते हैं, उसके लिए जो दिया है जो आवेदन वो हम निश्चित ही योग्य माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचाएंगे। बसना में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बसना पुलिस थाने का घेराव करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बसना नगर के एक व्यक्ति द्वारा बजरंग दल के भाई के साथ धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपए का गबन किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने 10 दिन पहले बसना थाने में की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित को बार बार थाने बुलाकर परेशान किया जाता रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने थाने में ही जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसे बसना अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां वे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है।
इसके बावजूद पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंगी सदस्य है जिनके साथ तौसीफ रजा खैरानी नामक एक व्यक्ति ने 2,80,000 का ऑनलाइन फ्रॉड किया है और जिसकी शिकायत उसके द्वारा 25 अगस्त को की गई थी और जिसको आज लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया और उस पर कार्रवाई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। तो बसना का थाना का घेराव हुआ था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आज वह युवक 10 दिन तक पुलिस प्रशासन से पीड़ित था और उसने जहर पी लिया कल थाना में, और जिससे कि पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है और संगठन भी आक्रोशित है कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये पुलिसिया डंडा आवेदक को रात को 11:55 को बुलाकर बयान लिया जाता है। ये ऐसा है कि एक कांग्रेसी नेता इश्तियाक खैरानी के इशारे पर ये सब चीज हो रहा है, क्योंकि वह आरोपी जो तौसीफ रजा है वो इश्तियाक खैरानी का भांजा है और शायद सत्ता का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस सरकार। एक धोखाधड़ी का मामला है। हमारे लड़के का 2,80,000 रुपया गमन किया गया है। उसके लिए एफआईआर आज से 10 दिन पहले बसना थाने में की गई थी, जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हमारे आवेदक कर बार बार थाना बुलाकर उसको प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसको बसना थाने के अंदर ही जहर खाना पड़ा और आज वो अपनी जिंदगी और मौत से महासमुंद हॉस्पिटल में लड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है जो इस तरीके का वासनिक टीआई द्वारा किया, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस कारण से हम लोगों को राष्ट्रीय बजरंग दल में सामने आना पड़ा और उन पर कार्रवाई की मांग की, जिसमें डीओपी महोदय द्वारा हमको पूर्णतः आश्वासन दिया गया है कि हम 5 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। मामला तौसीफ खैरानी और किशन करके 2 व्यक्ति जिनके बीच आपस में पैसे के लेन देन का मामला है और चूंकि दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें थाने में शिकायत आई थी, जिससे शिकायत जांच में चल रही थी। इसी बीच किशन के द्वारा कोई कीटनाशक पी लिया गया, जिसके बाद बजरंग दल वाले थोड़ा सा आक्रोशित होकर थाने आए थे और उनके द्वारा शिकायत की गई कि सर इसमें जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो अभी आवेदन दिया गया, मेरे द्वारा जांच की जा रही है। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जिनके ऊपर वो आरोप है वो कहीं न कहीं सत्ता पार्टी से जुड़े हुए परिवार का रिश्तेदार है। इसमें आवेदन पर जांच मेरे द्वारा की जा रही है, जो कि निष्पक्ष की जाएगी, किसी प्रकार का इसमें संदिग्ध भूमिका। तो वहीं कोलता समाज भवन बेलादुला मैरिन ड्राइव में कोलता समाज संभाग रायगढ़ के आंचलिक पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हुआ। रायगढ़ अंचल के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रभात प्रधान ने विधिवत रूप से निर्वाचन प्रक्रिया 9 बजे से शुरू की। इस चुनाव में रायगढ़ अंचल के 5 शाखा सभा के चुने हुए प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सर्वसम्मति से मनोरंजन नायक केलो विहार रायगढ़ को सभापति नियुक्त किया गया है। वहीं कार्यकारिणी में 2 महिला प्रतिनिधि मनोनीत किए गए। आज रायगढ़ कोलता समाज मेरीन ड्राइव रोड में रायगढ़ अंचल की बैठक रखा गया था, जिसमें सबकी सहमति से मुझे अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। उसके लिए मैं सभी समाज की नागरिकों को मेरा प्रणाम, जोहार, नमस्कार। और निश्चित रूप से समाज को आगे पहले प्राथमिकता विकास की रूप से हम देंगे और कोलता समाज एक बहुत बड़ी बाहुल्य समाज रायगढ़ में है और हम इसको विकास की पथ पर ले जाएंगे। सबको मिलजुल कर सब काम करेंगे, यही मेरी प्राथमिकता है। हमारे रायगढ़ जिला कोलता समाज के रायगढ़ अंचल की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया और हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति और सारे 5 शाखाओं के यहाँ पदाधिकारीगण उपस्थित थे और वो शाखा के पदाधिकारीगण यहाँ के अंचल के मतदाता थे और उनके द्वारा सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्य संपादित हुआ। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना देश की बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
वहीं आज भी फिल्मी कलाकार और क्रिकेटर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। सुबह 2:30 बजे मंदिर के पट खुले, इसके बाद 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई। इससे पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कर दूध, दही, शहद और फलों के रस से महापंचामृत का अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग और चंदन से आकर्षण श्रृंगार कर भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा महाकाल को भस्म कर ढोल, नगाड़े और शंखनाद से भस्म आरती की गई। इसमें फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अपनी बहन और भांजी और क्रिकेटर शिखर धवन सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा सभी का महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। तस्वीर आप देख सकते हैं उज्जैन की, जहां पर भस्म आरती में दिग्गज शामिल हुए हैं। तस्वीर हम देख सकते हैं अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर शिखर धवन भी आपको दिख जाएंगे। लगातार जो है बड़ी हस्तियों का बाबा महाकाल के दर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह पट खोले गए, जिसके बाद महाआरती की गई, महाकाल का जलाभिषेक किया गया, पंचामृत चढ़ाए गए। तस्वीर में आप शिखर धवन और अक्षय कुमार को देख सकते हैं, जो बाबा के दर पर पहुंचे और पूरे भक्ति भाव में यहां पर दोनों कलाकार और क्रिकेटर भगवान के रंग में नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है बाबा महाकाल की लोगों में मान्यता है, जिसके लिए यहाँ पर लगातार दिग्गज चेहरे, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, व्यवसायिक हो, लगातार जो है बाबा महाकाल के दर पर आते रहते हैं। इसी कड़ी में अब अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर शिखर धवन भी पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। भस्म आरती यहाँ पर की गई, अलौकिक भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर की तस्वीरें, जहां पर बाबा महाकाल की आरती की जा रही है। सुबह पट खोले गए, जिसके बाद में जलाभिषेक किया गया, पंचामृत चढ़ाया गया। बताया गया कि अक्षय कुमार के साथ उनकी बहन भी मंदिर में पहुंची थी और बाबा महाकाल के दर्शन किए गए। बस हमारा देश बढ़ता रहे और हमारे साथ आज भी। हाँ जी, क्या आ जाइए। बस शुक्रिया अदा किया कि महाकाल ने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत धन्यवाद कि इंडिया जीते। हर एक हिंदुस्तानी का सपना है कि पाकिस्तान आने वाला समय वर्ल्ड कप के लिए भी आप ये सब छोटी छोटी चीजें, महाकाल पे बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं। जय महाकाल, इससे भी बड़ी पूरी देश की तरक्की मांगते हैं। ठीक है, बाबा का। हाँ जी, हाँ, बस आशीर्वाद दिया, बस यही बहुत। कोंडागांव में धूमधाम से हल षष्ठी का पर्व मनाया गया। डीएन के शिव शंकर समिति मंदिर प्रांगण में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्वों में से एक पर्व कमल छठ व्रत, जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार देश भर में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए हल षष्ठी माता की पूजा अर्चना करती है और उपवास रखती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसे कमल छठ के नाम से भी जाना जाता है। कोंडागांव के माताओं के लिए ये सफल आयोजन मंदिर समिति के द्वारा किया गया। खबर सेंधवा से है, जहां बाल समुद्र बॉम्बे आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। 2 बसों की आपस में जोरदार टक्कर होने से वाहन चालक समेत 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जुलवानिया और सेंधवा अस्पतालों में पहुंचाया गया है। दुर्घटना की जानकारी लगते ही ओझर और बालसमुद पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा के सभी ब्लॉकों में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा रायपुर पश्चिम विधानसभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्लॉक, नेताजी कन्हैया लाल बाजारी ब्लॉक और शहीद भगत सिंह टाटीबंद ब्लॉक में निकाली गई, जिसमें विधायक विकास उपाध्याय के साथ रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी भी शामिल हुए और क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी साथियों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। विकास उपाध्याय ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने पैदल चलकर देश को संदेश देने का काम किया है।
अनेकता में एकता का आपसी सद्भाव, देश में भाईचारा रहे, हर धर्म हर वर्ग के लोग आपस में मिलजुल कर देश निर्माण में अपना सहयोग दे। इस खूबसूरत संदेश को लेकर राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा का शुभारंभ किया था। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा की, भारत को जोड़ने के लिए। भारत में जो नफरत फैलाने का काम एक विचारधारा के द्वारा किया जा रहा है, उसको कैसे हम भाईचारे में लोगों के साथ रहे, लोगों के साथ बात करें। इस पदयात्रा की शुरुआत राहुल जी ने की और मैं समझता हूं कि लाखों और लाखों लोगों ने इस पदयात्रा में भाग लिया और राहुल जी के साथ बैठकर बातचीत की। आज पूरे देश में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जिलों में हम इसकी वर्षगांठ को मना रहे हैं। जो आज ऐसी ताकतें इस देश में हैं, उनको कैसे इस देश से खदेड़ने का काम करना है। एक पदयात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया और स्वतंत्र इस देश को कराया। दूसरी पदयात्रा राहुल गांधी जी ने की, जहां ऐसी ताकतों को कैसे, इन ऐसी ताकतों जो धर्म को बांटने का काम, जाति को बांटने का काम, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, ऐसी ताकतों को। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं, बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र